$20 अरब के क्रिप्टो मार्केट क्रैश के बाद रेडस्टोन ने लॉन्च की डेफी जोखिम रेटिंग। डेफी की अस्थिर दुनिया को अब एक महत्वपूर्ण नया उपकरण मिला है। बाजार को हिला देने वाले $20 अरब से अधिक के क्रिप्टो मार्केट क्रैश के कुछ ही हफ्तों बाद मॉड्यूलर ओरेकल नेटवर्क रेडस्टोन ने क्रेडोरा का अनावरण किया है। यह एक डेफिनेटिव जोखिम रेटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य उधार प्रोटोकॉल में पारदर्शिता और क्रेडिट विश्लेषण लाना है। यह कदम रेडस्टोन के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है, जो रणनीतिक रूप से प्राइस ओरेकल के अपनी मुख्य सेवा से हटकर कोलैटरल और व्यापक जोखिम बुद्धिमत्ता के व्यापक क्षेत्र में अपना रहा है। सितंबर में क्रेडोरा के अधिग्रहण के रेडस्टोन द्वारा इस लॉन्च का मार्ग प्रशस्त किया। रेडस्टोन द्वारा क्रेडोरा को तुरंत बड़े डेफी उधार बाजारों मॉर्फो और स्पार्क के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि एक एपीआई के माध्यम से गतिशील जोखिम स्कोर और डिफ़ॉल्ट संभाव्यता विश्लेषण की पेशकश की जा सके। रेडस्टोन के सह संस्थापक मार्सिन काजर-मिज़ार्क ने इस लॉन्च को कम जोखिम वाले डेफी आंदोलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। एक ऐसा आंदोलन जो उच्च उपज हाई यील्ड उत्पन्न करने के साथ साथ सत्यापन योग्य डेटा संचालित पारदर्शिता को संतुलित करना चाहता है। जोखिम रेटिंग क्रांति। इस बदलाव में रेडस्टोन अकेला नहीं है। यह लॉन्च नेटवर्क को ब्लॉकचेन ओरेकल प्रदाताओं के एक बढ़ते समूह के बीच रखता है, जो कच्चे डेटा प्रदाताओं से एकीकृत जोखिम विश्लेषण केंद्र में बदल रहे हैं। विशेष रूप से S&P ग्लोबल रेटिंग्स और चेनलिंक ने हाल ही में ऑन-चेन स्टेबल कॉइन जोखिम प्रोफाइल की पेशकश के लिए साझेदारी की है और अमेरिकी सरकार ने आर्थिक डेटा के लिए पारदर्शिता बढ़ाने हेतु चेनलिंक और पाइथ को जोड़ा है। यहाँ तक कि सुरक्षा फर्म हैकेन भी यील्ड ऑडिट्स के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, जिसका लक्ष्य क्रिप्टो यील्ड उत्पादों के लिए लापता क्रेडिट रेटिंग समकक्ष बनना है। क्रेडोरा की कार्यप्रणाली सूक्ष्म और गहन है। ये किसी भी उधार पूल में नुकसान की संभावना को मापने के लिए ऐतिहासिक डेटा, सांख्यिकीय सिमुलेशन और ऑन-चेन जोखिम आकलन का लाभ उठाता है। ये विभिन्न अवसरों पर मानकीकृत तुलनीय जोखिम रेटिंग की अनुमति देता है। प्रणालीगत झटकों पर प्रतिक्रिया। क्रेडोरा के लॉन्च का समय प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन पर एक नए तत्काल ध्यान को रेखांकित करता है। 10 अक्टूबर को हुए $20 अरब के लिक्विडेशन कैस्केड और उसके बाद स्ट्रीम फाइनेंस द्वारा $93 मिलियन के नुकसान ने खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट और डेफी और स्टेबल कॉइन क्रेडिट जोखिमों के गहरे अंतर संबंधों को उजागर किया। मानकीकृत जोखिम स्कोरिंग पेश करके रेडस्टोन और क्रेडोरा का लक्ष्य अगली घटना होने से पहले इन ब्लाइंड स्पॉट को दृश्यमान बनाना है। स्पार्क के सह संस्थापक सैम मैकफरसन ने कहा, डेफी प्रतिभागियों को अक्सर केवल एपीवाई के आधार पर निर्णय लेने पड़ते थे। क्रेडोरा का आगमन जोखिम बनाम उपज की धारणा में आवश्यक स्पष्टता लाता है, जो टोकनाइज संपत्ति और संरचित डेफी उत्पादों की खोज करने वाले संस्थागत निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।